ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम जय जय राम। मेरो मन बसियो सीताराम, राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में गौतम बोले, गंगे तुम धन्य हो, कृत्य 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 हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसीलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझे गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिव जी ने गंगा से कहा, देवी तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर 28वें जाकर वे वह सतौ मनु के 28वें कलयुग तक यह रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर आदि मेरा महात्म सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथा अनुसार यहाँ शीतल रहूंगा, तुम भी शीतल हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस समय देवता प्राचीन ऋषि अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुँचे। उन सबने बड़े आदर से जपकार करते हुए गौतम गंगा तथा गिरिशई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सबकी प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुए गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं वर मांगो, तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से यहाँ वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर आदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे आदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्य का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते। मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूँ उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यह मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का
पता कैसे लगे आदि आप यह मेरी विशेषता सिद्धि कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। सदा सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थल होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 बरस तक लोगों का जो पातक यह साक्षालित होगा, इससे मलिन हो जाने पर हम इसी पाप राशियों को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। बच्चों, पातक सबसे छूतक और पातक सबसे बड़ा होता है, क्योंकि एक दफ़े पातक लग जाए, हमारे घर में एक दफ़े पातक हो जाए, जैसे बुजुर्ग कोई पूरा हो जाए तो पातक लग जाता है, तो बुजुर्ग का पातक कम होता है। बच्चों, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं इसमें बताना पड़ता है मुझे। बड़ों का जैसे बड़े हैं, जवान हैं, भगवान किसी के घर ना करे, परमात्मा किसी के साथ ना करे, मेरे शिव बोले किसी के साथ मत करना। बाई चांस हो जाता है तो उसको महापातक कहते हैं। जैसे जवान होता है, शादी नहीं हुई होती है, वो गृहस्थी नहीं देखा होता है, वो इस संसार का सुख नहीं देखता और वो पूरा हो जाता है, तो उसको महापातक कहते हैं। तो हम चाहे हवन करवा लें, चाहे पूजा करवा लें, चाहे पाठ करवा लें, चाहे कुछ भी करवा लें, तो उससे थोड़ा कम तो हो जाता है। लेकिन जब तक हम गंगा स्नान नहीं करते और गंगा स्नान के बाद हम अपने घर में हवन नहीं करते, जो गंगा जल लेके आते हैं उससे पूरा घर छिड़क के और हवन करवाएं, तो हमारा पातक दूर हो जाता है। तो छूतक और पातक कहते हैं ना कि आजकल के बच्चे कहने को कह देते हैं कि डेट होने के बाद कोई छूतक पातक नहीं होता। तो बच्चों, छूतक होता है जब माहवारी हो जाता है, तो 5 दिन का छूतक औरत को निभाना चाहिए। और घर में जो मंदिर है वहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए, रसोई में प्रवेश नहीं होना चाहिए, बड़े बुजुर्ग का पैर नहीं छूना चाहिए, और कोई अच्छा काम होता हो वहाँ नहीं प्रवेश होना चाहिए। भागवत पुराण होता हो या गीता होता हो, आप दूर होकर सुनो। सुनने से अंतर आत्मा शुद्ध होती है। दूर होके सुनो, आप मत हपड़म करा करो। जैसे कि कोई डेट हो जाता है, माहवारी हो जाता है, फिर भी प्रसाद ले जाएंगी, माला ले जाएंगी, भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगी, ये करेंगी। बच्चों, आपको पाप पड़ता है। हम नहीं जानते, हम इंसान हैं, आपके शरीर का हमें नहीं पता है कि आप माहवारी से हैं, लेकिन भगवान से आप चोरी नहीं कर सकते। बच्चों, भगवान को पता होता है कि अभी ये नापाक हैं। नापाक कभी मंदिर में या शुद्धि जहाँ पे शुद्ध होता हो, जहाँ पे कीर्तन भजन होता हो, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाने से महापाप होता है। तो बच्चों, आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखा करो कि अगर आप माहवारी हो तो चौथा दिन नहाओ धो, सिर धो, 5वां दिन सिर सार धो के माता शक्ति का पूजा कर सकती हो, माता का पूजा कर सकती हो। 5 दिन में, और 7 दिन में भगवान का पूजन होता है। 7 दिन पहले हम भगवान को अगर हाथ लगा लें तो हमारे कोढ़ का रोग लगता है। कोढ़ी होता है इंसान। अगर हम अभी मान रहे हैं कि हम नहीं मानते इन चीज़ों को, लेकिन बच्चों, जब भगवान का डंडा पड़ेगा ना तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि जो माहवारी के होने के बाद शिवलिंग पे जल चढ़ाता है या भागवत पुराण में प्रवेश होता है, पंडाल में भागवत पुराण का या शिव पुराण का पंडाल बना हुआ है, उसमें प्रवेश होता है, उसको कोढ़ और कुष्ठ के रोग लगते हैं। ये बच्चों ध्यान देने की बात है।
जैसे कहते हैं ना कि 9 महीना हो गए तो हम भी तो माहवारी के हैं। हम माहवारी के हैं बच्चों। हमारे होने के बाद भी कितना 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन तक घर की शुद्धि नहीं होती। 41 दिन के बाद, सवा महीना के बाद घर की शुद्धि होती है, और हम मर जाते हैं तो वही सवा महीना तक पातक रहता है। 13 दिन तक बिल्कुल, 11 दिन तक बिल्कुल पातक रहता है। उसके घर में अगर हम जल ग्रहण कर लेते हैं, अन्न ग्रहण कर लेते हैं, तो पातक के भागीदार बन जाते हैं। तो आप कभी भी कहीं जाया करो पातक में या छूतक में, तो आप उसके घर का जल पान मत किया करो। उससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। तो बच्चों, वही कहते हैं कि ज़रूर आप ये, मैंने परसों भी कहा था माहवारी के ऊपर, कि आप ज़रूर माना करो। हमारे बुजुर्गों का तो जब हम थे छोटे, जब हम डेट से हुए तो माहवारी से, तो हमें एक बोरी और एक कंबल और एक थाली, एक गिलास और एक कटोरी, हमारे एक कमरा अलग था। कोई भी माहवारी होता 4 दिन तक उसी में रहता। 4 दिन के बाद 5वां दिन उस घर को लीपता पोतता, नहाता धोता, सिर धोता, अपने कपड़े, जो कपड़े बोरी होते, जो कंबल होता, उसको साफ धो धा के गंगा जल छिड़क के और मुंह में गंगा जल और गौमूत्र पी के, और फिर इसके बाद हम रसोई में जाया करते। तो बच्चों, ज़रूर इतना नहीं मान सकते तो आप थोड़ा सा ज़रूर अपना माना करो, क्योंकि ये नहीं कि घर के दबाव से आप कर रहे हो और आप नरक तक जा रहे हो। नरक बहुत बड़ा नरक है बच्चों, ये बहुत बड़ा नरक है। क्योंकि जिस टाइम ब्रह्म हत्या लगी थी इंद्र को, ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी थी, तो इंद्र जलने लगा। तो इंद्र ने चारों दिशाओं में इसको फैला दिया। औरत को दे दिया, पेड़ को दे दिया, जल को दे दिया, बच्चों गौ को दे दिया, ब्रह्म को, तो इसको ब्राह्मण को। तो बच्चों, ये आप जरूर माना करो। अगर इंद्र ने ब्रह्म हत्या, इनका गुरु था, जिनको ये इन्हें इंद्र का गुरु था, उनका अच्छाई कर रहा था, लेकिन इंद्र को किसी ने भड़का दिया था कि ये गुरु आपका अनिष्ट कर रहा है। इस वजह से उसने आव देखा नहीं ताव देखा, अपने गुरु के ऊपर तलवार चला दी और वो मारा गया। तो ब्रह्म हत्या लगा था। तो इतना बड़ा दोष जब हमारे शरीर में है, तो हम ब्राह्मण हत्या का, हम बच्चे 3600 जात के वास्ते कह रही हूँ, ये नहीं कि ब्राह्मण और वैश्यों के वास्ते हैं, ये 3600 जाति के वास्ते होता है। स्त्री का जिस टाइम स्त्री धर्म से हो, उस टाइम आप अपने बड़े बुजुर्ग का पैर मत छुओ, गुरु का मत छुओ, रसोई में मत जाओ, आप पूजा स्थान में मत जाओ, भागवत शिव पुराण के पंडाल में मत जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा इसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। अभी हम नहीं जानते, लेकिन अगले जन्म हमें कोढ़ और कुष्ठ रोग का हमें शिकार होना पड़ेगा। तो बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो शिव पुराण की जय। जब सिंह राशि पर शीतल होंगे तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 बरस तक लोगों को पातक, देखो बच्चों इसमें भी हैं 11 बरस तक, 11 बरस तक लोगों को जो पातक यह प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदरपूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरी दूरी महादेवी अंत तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हें जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी यज्ञ लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सुत जी
कहते हैं। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ शीतल हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विकलित हुई और भगवान शिव का ज्योतिषमय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिषलिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब तक बृहस्पति सिंह राशि में शीतल होते हैं तब तक सब तीर्थ क्षेत्र देवता पुष्कर इत्यादि सरोवर गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतम की तट पर पधारते और वास करते हैं। वह सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वह अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। वह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिषलिंग गौतमी के तट पर शीतल है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का, बच्चों मुझे माफ करना मेरा जीभ नहीं पलटता, ये है त्र्यंबक लिंग दर्शन पूजन सत्वानयम वंदन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे गौतम के द्वारा हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिषलिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला, इच्छाओं को पूर्ण करने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कहा सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो कहो, मैं उसे भी तुम्हें बतलाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। बच्चों, मेरे शिव भोले, हे मेरे शिव पिता, मेरे से गलती हो, अनपढ़ गंवार हूँ बाबा, जो ज्ञान दे रखा वो ज्ञान मैं लाती हूँ। हे बाबा, इससे भी ज्ञानी बनाओगे तो मैं इससे भी ज्ञान और बांटूंगी। हे मेरे भोलेनाथ, मेरे से कोई गलती हो, कोई टूटी हो तो मुझे क्षमा करना। मेरे बच्चों, आप लोग भी क्षमा करना मुझे, क्योंकि मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अंगूठा छाप हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए या कोई भूल हो जाए या कोई टूटी हो जाए तो बच्चों आप मुझे माफ़ करना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो अपने अपने गुरुदेव महाराज की